नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बिहार के सीएम तो नीतीश कुमार होंगे, लेकिन डिप्टी सीएम कौन होगा, इस पर अब तक सस्पेंस है। हालांकि तारकिशोर प्रसाद के बीजेपी विधायक मंडल दल का नेता चुन लिए जाने के बाद सुशील मोदी ने जो ट्वीट किया, उससे तो यही लगता है कि सुशील मोदी इस बार बिहार के डिप्टी सीएम नहीं बनने जा रहे हैं। बिहार का अगला डिप्टी सीएम कौन होगा? ये सवाल बिहार के राजनीतिक हलके में हर किसी की जुबान पर है, लेकिन जवाब कोई भी खुलकर नहीं दे रहा है। सुशील मोदी भी शपथ लेंगे, सब अभी कुछ देर के बाद पता चलेगा। सिर्फ नीतीश कुमार जैसे सहयोगी ही नहीं, बीजेपी का कोई भी नेता ये नहीं बता पा रहा है कि बिहार का अगला डिप्टी सीएम कौन होगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन होंगे, डिप्टी सीएम को लेकर सर डिप्टी सीएम का फैसला तो यह सब बैठकर करेंगे लोग। सर, ये पूरा सस्पेंस अभी तक लगातार बना हुआ है। चेहरा क्या बदला जाए, उचित समय पर आपको जानकारी हो जाएगी। तो क्या ये मान लिया जाए कि नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी की जोड़ी टूटने जा रही है? क्योंकि जिस ढंग से आज बीजेपी ने तारकिशोर प्रसाद को बीजेपी के विधानमंडल का नेता चुना और रेणु देवी को उपनेता चुना, उससे तो यही संदेश मिलता है। अब सवाल है कि अगर सुशील मोदी का पत्ता कटता है तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्या 13 साल तक डिप्टी सीएम रहे और 68 साल के हो चुके सुशील कुमार मोदी की बढ़ती उम्र बड़ी वजह है, या फिर वजह यह है कि बीजेपी अगली पीढ़ी का नेता तैयार कर रही है, या भारतीय जनता पार्टी भविष्य की किसी योजना पर काम कर रही है? अगर ऐसा है तो दूसरा सवाल ये है कि वो कौन है जिसको बीजेपी बनाएगी डिप्टी सीएम। हालांकि पार्टी ने अब तक कोई आधिकारिक घोषणा तो नहीं की है, लेकिन सूत्रों की माने तो इस बार बिहार में बनाए जा सकते हैं 2 डिप्टी सीएम। पहली बार बिहार में कोई महिला हो सकती है डिप्टी सीएम। इसके पीछे की वजह है महिलाओं की एनडीए के पक्ष में जमकर वोटिंग और महिलाओं की वजह से हुई एनडीए की सत्ता में वापसी। अब कौन बनेगा डिप्टी सीएम, उसका खुलासा कुछ देर में हो जाएगा। तब तक कई नाम सियासी फिजाओं में तैर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और सुशील मोदी ने अपने ट्विटर प्रोफाइल से डिप्टी सीएम पद को हटा दिया है। सुशील मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ऑफिशियल अकाउंट ऑफ सुशील मोदी लिखा है। प्रोफाइल हटाने से पहले सुशील मोदी ने लगातार ट्वीट किया और तारकिशोर प्रसाद को बधाई दी। फिर एक इमोशनल ट्वीट लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेवारी दी उसे उन्होंने निभाया, साथ ही आगे जो भी जिम्मेवारी मिलेगी उसे निभाएंगे। सुशील मोदी ने अपने ट्वीट में यह भी लिखा कि उनसे कार्यकर्ता का पद कोई भी नहीं छीन सकता। और डिप्टी सीएम की रेस में एक नाम सबसे आगे चल रहा है, वो नाम है तारकिशोर प्रसाद का। कटिहार के बीजेपी विधायक तारकिशोर प्रसाद को बीजेपी विधानमंडल दल का नेता भी चुन लिया गया है। सौम्य स्वभाव के मृदुभाषी तारकिशोर प्रसाद, ये वो नाम है जिसे कटिहार के लोग तो बखूबी जानते हैं, लेकिन 15 नवंबर 2020 के पहले शायद पूरा बिहार नहीं जानता था। लेकिन कटिहार से चौथी बार विधायक बने तारकिशोर प्रसाद जैसे ही बीजेपी विधानमंडल दल के नेता चुने गए, पूरा बिहार उनकी शख्सियत से अवगत हो गया। बता दें कि 2005 से कटिहार सीट पर तारकिशोर प्रसाद का कब्जा रहा है। 2020 में चौथी बार जीत दर्ज कराकर कटिहार के विधायक बने हैं। आरजेडी के डॉक्टर राम प्रकाश महतो को हराकर बिहार विधानसभा पहुंचे हैं। विधायक दल के नेता के रूप में एक बड़ा दायित्व मिला है और उस दायित्व का निर्वहन हम बेहतर ढंग से करेंगे। जो संसदीय मेरा अनुभव रहा है उसका लाभ मिलेगा। संगठन पर तारकिशोर प्रसाद की पकड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2015 में लालू और नीतीश कुमार की मजबूत जोड़ी के बावजूद भी तारकिशोर प्रसाद चुनाव जीतने में सफल हुए थे और जेडीयू के उम्मीदवार को पटखनी दी थी। तारकिशोर प्रसाद के बीजेपी विधानमंडल दल का नेता चुने जाने के बाद कटिहार के लोगों में खुशी की लहर है। 2020 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कई दिग्गजों ने जीत दर्ज की। बावजूद इसके तारकिशोर प्रसाद का विधानमंडल दल का नेता चुना जाना ये बताता है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें हर एक कार्यकर्ता को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और विधानमंडल दल के नेता बनने के बाद पहली बार तारकिशोर प्रसाद का बयान सामने आया है। तारकिशोर प्रसाद ने न्यूज़ 18 से बात की और कहा कि पार्टी जो भी जिम्मेवारी देगी उसे वे निभाएंगे।
तारकिशोर प्रसाद बीजेपी विधानमंडल दल के नेता चुन लिए गए हैं और इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले विधानमंडल दल का नेता चुने जाने पर आपको बहुत सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देते हैं। चुनाव तो जीत कर आए थे, लेकिन आपने सोचा था कि विधानमंडल दल का नेता आप चुने जाएंगे? देखिए, हम तो विधायक के रूप में चुनाव जीत कर आए थे और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने आज एक जिम्मेदारी की घोषणा की है और उस जिम्मेदारी का हम बखूबी निर्वहन करेंगे। हम सब तो कार्यकर्ता हैं भाजपा के और पहले भी जो जिम्मेदारी सदन में या सदन के बाहर सांगठनिक दृष्टि से मिली है उसका हम लोग बेहतर ढंग से निर्वहन करने का प्रयास किए हैं और यह जो एक जिम्मेदारी है ये एक बड़ी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी का भी हम निर्वहन करेंगे। चुनाव परिणाम जो आए हैं उसमें ये बात सही है कि भाजपा को अधिकतर सीटें मिली हैं कंपैरेटिवली जदयू के, लेकिन एनडीए को और स्ट्रांग करना होगा बिहार में। इसको लेकर भी एक मुहिम चलाई जाएगी, उसमें आप कितना अपना योगदान दे सकते हैं? निश्चित रूप से जब सदन के अंदर नेता का दायित्व मिला है तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए दोनों कैसे मजबूत हो, क्योंकि दोनों मिलकर लंबे अरसे तक सरकार चलाए हैं। विधानमंडल दल के जो नेता हैं उप मुख्यमंत्री वही चुने जाते हैं, तो क्या मैं ये मानूं कि मैं बिहार के अगले उप मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ? देखिए, इस पर अभी मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा क्योंकि यह निर्णय नेतृत्व को करना है। नेतृत्व का मंथन और चिंतन चल रहा है और फिर कल जिस दायित्व की घोषणा होगी उस दायित्व में फिर रहेंगे। तारकिशोर प्रसाद जी ने साफ शब्दों में कहा कि ये फैसला अंतिम तौर पे आलाकमान को लेना है। उन्होंने ये कहा कि निश्चित तौर पर एनडीए को सशक्त करना बिहार में एक चुनौती होगी और सरकार के जो कार्यक्रम होंगे उनको जनता के बीच ले जाना होगा और इसको वो प्राथमिकता देंगे। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और न्यूज़ 18 बिहार झारखंड से बातचीत में तारकिशोर प्रसाद ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, लेकिन अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व को करना है। मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात भाजपा के अंदर चल रही है, ऐसी कोई बात है? नहीं, हो सकता है। जैसा लग रहा है कि महिलाओं की बड़ी भूमिका है इस सरकार के निर्माण में, भारतीय जनता पार्टी के निर्माण में, तो कोई एक महिला भी हो सकती हैं, लेकिन ये रेणु देवी जी भी बन सकती हैं। ये लेकिन अंततः नेतृत्व को तय करना है। ये मैं सिर्फ आकलन कर रहा हूँ, मेरा कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं है, ये नेतृत्व को तय करना है। बेतिया विधानसभा से चौथी बार विधायक बनी रेणु देवी को बीजेपी विधानमंडल दल का उपनेता बनाया गया है। खबर यह है कि नई सरकार में रेणु देवी को अहम जिम्मेवारी मिल सकती है। न्यूज़ 18 से बातचीत में रेणु देवी ने बताया कि जो भी जिम्मेवारी पार्टी की तरफ से मिलेगी उसे वे बखूबी निभाएंगी। उप मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है वो आपको मिलने वाली है, क्या कोई जानकारी, कोई बातें आप तक पहुंची है? देखिए, अभी तक तो मुझे जानकारी नहीं है भाई साहब। मैं आपको धन्यवाद दे रही हूँ कि आप मुझे जानकारी दे रहे हैं और भाई को मैं धन्यवाद कर रही हूँ कि उन्होंने ट्वीट किया है, तो मुझे अभी तक तो कोई सूचना है नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, नेतृत्व तो बदलता है, चेहरा नहीं बदलता है। यहाँ कोई परिवारवाद नहीं है, यहाँ कोई वंशवाद नहीं है, जिसके कारण जो है यहाँ हर आदमी आ सकता है। मेरे जैसा एक अति पिछड़ा की बेटी जो नोनिया समाज से आती है उसको आज इतना बड़ा पद देके अगर कोई सम्मानित करता है तो ये भाजपा ही कर सकती है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। पार्टी हमें जहां भी लगाएगी उसके लिए हम करने के लिए तैयार हैं और पार्टी का मान सम्मान रखते हुए हम लोग काम करते हैं। तो ये रेणु देवी हैं, सीधे तौर पे ये करें कि पार्टी का मान सम्मान के लिए हमने काम किया है, आगे भी काम करते रहेंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और तारकिशोर प्रसाद को अहम जिम्मेवारी मिलने से उनके घर पर खुशी का माहौल है। कार्यकर्ता तारकिशोर को मिलने वाली जिम्मेवारी से उत्साहित है और उन्हें बधाई दे रहे हैं। बिहार के राजनीतिक चर्चा में अचानक कटिहार चर्चा में आ गया है। ये तारकिशोर प्रसाद जो नगर विधायक है कटिहार के, उनके आवास है। आप देख रहे हैं जो लोग यहाँ हैं वो न्यूज़ 18 पर बने हुए और न्यूज़ 18 के सहारे जो एक चर्चा बिहार में है जोरों शोर से कि उनको डिप्टी सीएम पद भी दिया जा सकता है। इसको लेकर कार्यकर्ता में खासा उत्साह है। आइए बात करते हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनके परिवार के लोग भी बैठे हुए हैं। क्या चर्चा और क्या जानकारी उन लोग तक अब तक मिल पाया है जी? क्या चर्चा? सबसे पहले मैं माननीय विधायक श्री तारकिशोर प्रसाद जी को बधाई देता हूं। सोचा जा रहा है अच्छा से अच्छा इनको पद दिया जाए ताकि कटिहार के साथ साथ पूरे बिहार का संपूर्ण विकास हो सके। क्या पद दिया जाएगा, लेकिन
पद दिया जाना तय हो चुका है, इसीलिए कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। ये बार जो चुनाव था वो काफी कठिन संघर्ष था, लेकिन लोग जो है खासा मदद किए थे। हमारे साथ वीरेंद्र जी बने हुए हैं। क्या पता चला है पद क्या दिया जा रहा है? अब तो पद का तभी क्लियर नहीं हो सका है, लेकिन सबसे पहले मैं केंद्रीय नेतृत्व और बिहार नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं आपका चैनल के माध्यम से। यहाँ चर्चा है डिप्टी सीएम की, जो चर्चा पूरा बिहार में है, उस चर्चा पर भी यहाँ बल मिल रहा है, लेकिन अभी तय नहीं हुआ है, इसीलिए जानकारी यहाँ तक नहीं पहुंचा है। लेकिन जैसा कि पता चला है, कार्यकर्ता तैयारी में है कि कल पटना पहुंचेंगे और जो भी शपथ ग्रहण में उनको जिम्मेदारी दिया जाए उसमें साथ निभाएंगे। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और द रेणु देवी को बीजेपी विधानमंडल दल का उपनेता बनाए जाने के बाद उनके घर पर जश्न का माहौल है। बीजेपी नेता रेणु देवी के आवास पर कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और परिवार को बधाई दे रहे हैं। रेणु देवी के आवास का जायजा लिया हमारे सहयोगी प्रफुल्ल ने। बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली बड़ी जीत को लेकर पार्टी ने एक बड़ा उपहार दिया है और बेतिया से विधानसभा सीट की जीती विधायक रेणु देवी को पार्टी ने दल का उपनेता चुना है। अभी मैं रेणु देवी के आवास पे खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कि उनके घर के लोग और जो समर्थक हैं वो काफ़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं और इन लोगों में खुशी का भी माहौल है। उनके जो पुत्र हैं संतोष जी, हम उनसे जानना चाहेंगे कितनी खुशी है, क्या कुछ लग रहा है आपको अभी? जी, खुशी का माहौल तो हम सभी कार्यकर्ताओं को है और बेतिया मझौलिया की जनता को हम लोग प्रणाम करते हैं। सबसे पहले मैं जितने भी विधायक हैं और अपने जो सांसद जी हैं, संजय जायसवाल जी प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं कि उन्होंने विश्वास ये करके और मौका दिया, ये 5वीं बार मौका दिया और उन्होंने काफ़ी मदद किया। उनके परिवार वालों ने भी काफ़ी मदद किया। उनके जितने भी कार्यकर्ता थे, चाहे भाजपा के हो या उनके जो सगे संबंधी भी थे, वो सभी कोई लगे हुए थे। उसके लिए मैं सभी कोई को प्रणाम करता हूँ। 5वीं बार जीत हासिल की है और अब क्या मतलब उपनेता के बाद उप मुख्यमंत्री? देखिए, ये कार्यकर्ताओं की ऐतिहासिक जीत है और भाजपा की जो भी कार्यकर्ता है, और मैं सबसे पहले तहे दिल से यहाँ के माननीय प्रदेश अध्यक्ष, बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सबको एक कार्यकर्ताओं के नाते मैं तहे दिल से सबको प्रणाम करता हूं कि उन्होंने एक 32 साल से जो मेहनत, जो राष्ट्रीय पूर्व उपाध्यक्ष जो की है मेहनत, उनका नतीजा दिख रहा है और सारे बेतिया शहर क्या पूरे बेतिया मझौलिया में कार्यकर्ताओं में आज खुशी का लहर है कि एक कार्यकर्ताओं को इतना बड़ा पद उपनेता चुने जाने के लिए मैं सब किसी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। तो निश्चित तौर पे कार्यकर्ताओं के साथ साथ घर के जो लोग हैं उसमें भी काफी उत्साह है और लोग अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि उपनेता के बाद उन्हें उप मुख्यमंत्री की भी जिम्मेवारी सौंपी जाएगी। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया। और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने इस बात को लेकर खुशी जताई है कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन रहे हैं। साथ ही इशारों में ही सुशील मोदी के साथ छूटने पर कसक भी है। वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि सरकार 5 साल चलेगी, इसकी गारंटी है। तो चेहरे पे खुशी, हाथों में गुलदस्ता। वशिष्ठ नारायण सिंह जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बधाई हो सर, बधाई हो कि आपकी सरकार एक बार फिर से बन रही है, नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन रहे हैं। वो तो पहले ही से घोषित था, नीतीश कुमार के नाम पर है। बीजेपी के सभी शीर्ष नेता ने, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं घोषित कर दिया था, अमित शाह, तो इस नाम पर तो निश्चित था कि नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इसलिए इसमें कोई नई बात तो नहीं है। सर, जो 2005 से नीतीश कुमार के एक प्रमुख सहयोगी माने जाते हैं, मजबूत ढाल माने जाते हैं सुशील मोदी, फाइनली आज बाहर हैं। देखिए, पार्टियां अपनी तय करती हैं, लेकिन निश्चित रूप से सुशील जी एक योग्य वित्त मंत्री थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के। चलिए, और हमारे साथ खुद बिहार बीजेपी विधानमंडल दल के नेता तारकेश्वर जी जुड़े हुए हैं। तारकेश्वर जी, आपसे जानना चाहेंगे कितनी बड़ी खुशी आपको हुई है और किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को? नहीं, देखिए, हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और यह जिम्मेदारी बिहार विधानमंडल के नेता के रूप में मुझे दी गई है। इसका निर्वहन बेहतर ढंग से करने का
मैं प्रयास करूंगा। और मैं इसे बहुत सहायता और एक जिम्मेदारी पूर्वक इसे ले रहा हूँ। तारकिशोर जी, आपसे यह जानना चाहूंगा कि क्या आपको उम्मीद थी कि आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, और अब अगर जिम्मेदारी मिल गई है तो ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है आपके लिए? नहीं, जिम्मेदारी तो है ही। बिहार विधानमंडल के नेता के रूप में मिली है, तो स्वाभाविक एक जिम्मेदारी है। और एनडीए की सरकार कैसे बेहतर ढंग से चले और जो हमारा एजेंडा है उस पर कैसे सरकार काम करे जी, कई चीजें हैं जो हम लोग सब मिलकर करेंगे। तारकिशोर जी, खबर यह भी है कि आपको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, और यह भी खबर आ रही है कि 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। नहीं, हो सकते हैं। अभी ये तो निर्णय नेतृत्व को लेना है। अगर नेतृत्व लेता है तो 2 डिप्टी सीएम होंगे। क्या महिला डिप्टी सीएम बनाई जाएंगी? क्योंकि विधानमंडल दल का उप नेता जो है वो रेणु देवी जी को चुना गया है। हाँ, चुना गया है, लेकिन कौन बनेंगे ये अभी मैं नहीं कर सकता हूँ। हम स्वयं हम किस स्थिति में रहेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन जो जिम्मेदारी मिलेगी उसको बखूबी निभाएंगे। बीजेपी 74 एमएलए के साथ सरकार में शामिल है। जाहिर सी बात है कि मंत्रिमंडल में भी एक बड़ी जगह मिलेगी बीजेपी के विधायकों को। ऐसे में सरकार के साथ तालमेल बिठाना और तमाम चीजों को लेकर चलना कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी? हम लोग विगत 15 वर्षों में 1-2 साल छोड़ दिया जाए तो काम किए हैं, और उम्मीद है कि और बेहतर ढंग से काम करेंगे। जनादेश मिला है तो उसका जनता के हित में उन कार्यों को करेंगे, जिसके कारण आज हम फिर सरकार में आए। आपके कार्यकर्ताओं से भी हमारे सहयोगी ने बात की है कटिहार में, काफी उम्मीदें हैं आपसे, क्या कहेंगे आप उनके लिए? चलिए, तारकिशोर जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने यह कह दिया कि 2 डिप्टी सीएम होंगे। इस पर अभी कोई जो फैसला होता है वो नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा हो सकता है यह भी उन्होंने कहा। और उन्होंने साफ कहा कि नेतृत्व जो है वो इन तमाम चीजों पर अंतिम मुहर लगाएगा। और सीएम नीतीश कुमार कल शपथ लेंगे, जिसको लेकर एनडीए के नेता उत्साहित हैं। गया से जीते बीजेपी विधायक प्रेम कुमार ने कहा कि पार्टी जो भी जिम्मेवारी देगी उसे वे निर्वहन करेंगे। बीजेपी के कद्दावर नेता प्रेम कुमार हमारा साथ मौजूद है। प्रेम जी, उप मुख्यमंत्री कौन होगा? एक केंद्र तय करेगा, पार्टी का केंद्र तय करेगा। अब देखिए, कल तक क्लियर हो जाएगा। आखिर कल तक का ये इंतजार क्यों? इसलिए तो सारी चीजें स्पष्ट हो जाती थी मिनट में, ये घंटों में और एक दिन में क्यों तब्दील हो गया? ऐसा है कि कल सरकार का शपथ ग्रहण होगा और चारों दलों के लोग अपना अपना नाम देंगे। जब तो माननीय मुख्यमंत्री महामहिम को देंगे, शपथ ग्रहण होगा जाकर, इसीलिए थोड़ा सा विलंब हो रहा है। आशा कल तक फाइनल हो जाएगा। आपकी भूमिका क्या होगी? हमारी भूमिका तो वही है कि आने वाले समय में हमारा जो मन कर रहा है कि आत्मनिर्भर बिहार, जो माननीय प्रधानमंत्री का सपना है, उस सपनों का बिहार बनाने के लिए मैं काम करूँगा। फिर भी कोई जिम्मेवारी तो तय होगी ना आपकी? मुझे कोई जिम्मेवारी से लेना देना नहीं है, जाकर के पार्टी जो तय करेगी मैं मानूंगा। एक सवाल है कि तारकेश्वर जी जो है उन्हें विधानमंडल दल का नेता चुना गया। सुशील मोदी ने खुद सोशल मीडिया पे उन्होंने डाला है, आप कह रहे हैं कि नहीं, वो विधायक दल के नेता चुने गए। जो भी हो, जिस तरह से तारकेश्वर जी पे या रेणु कुशवाहा पे जिस तरह से भरोसा जताया गया है रेणु देवी पे, क्या कहेंगे? सही है, सबको मौका मिलना चाहिए जाकर के। पार्टी ने अवसर दिया उन्हें है तो अच्छी बात है, उसका हम लोगों ने स्वागत किया है। लेकिन कहीं ना कहीं अब तक आप रहते थे विधानमंडल के नेता, आज जो है वो चेहरे बदले हैं। पार्टी सबको अवसर देती है जाकर के, अभी अवसर मिला उन्हें जाकर के, हम लोगों ने स्वागत किया है जाकर के। और इस वक्त एक बड़ी खबर पटना से आ रही है। छठ को लेकर गृह विभाग ने गाइडलाइन जारी किया है। घाट पर अर्घ के दौरान तालाब में डुबकी नहीं लगाने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन को इसको लेकर निर्देश दिया गया है। घाटों पर बैरिकेडिंग लगाएं, जिससे तालाब तक श्रद्धालु नहीं पहुंचे। और साथ ही यह कहा गया है कि 60 साल से ज्यादा और 10 साल से कम उम्र के लोगों पर रोक रहेगी। लोगों से घर पर छठ मनाने की भी अपील की गई है। तो गृह विभाग की तरफ से गाइडलाइन जारी किया गया है छठ को लेकर। पटना से यह बड़ी खबर आपको बता दें। और इस दौरान कहा गया है कि अर्घ के दौरान तालाब में डुबकी
नहीं लगाने दिया जाएगा। जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि तालाब की बैरिकेडिंग की जाए, जिसकी वजह से तालाब में कोई डुबकी ना लगा पाए। संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्या कुछ निर्देश दिया गया है, क्या कुछ गाइडलाइन तय किए गए इस बार छठ को लेकर, क्योंकि ये छठ जो है वो कोरोना काल में मनाया जाएगा? बिल्कुल, देखिए, और यही कारण था कि पटना के कमिश्नर और जो जिलाधिकारी थे उन्होंने अपने नेतृत्व में यहाँ पर गंगा जल का वितरण किया था और कोविड-19 के जो मापदंड है उनका हर हाल में अनुपालन हो, इस बात पर जोर दिया जा रहा है और कई तरह के गाइडलाइन जारी किए गए हैं। सबसे बड़ी बात आपने खुद कहा कि घाट पर के दौरान तालाब में डुबकी नहीं लगाई जाएगी। इसके अलावा जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया कि बैरिकेडिंग इस तरीके से लगाया जाए ताकि लोग तालाब में डुबकी नहीं लगा सके। गाइडलाइन के ही अनुसार छठ पर्व के दौरान बुखार से ग्रसित व्यक्ति, 60 साल के ऊपर से उम्र के व्यक्ति, 10 साल से कम उम्र के बच्चे को घाट पर नहीं ले जाने की सलाह दी गई है। साथ ही जिला प्रशासन को कई निर्देश जारी किए गए हैं जिले के सभी जिलाधिकारियों को, और लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि घर पर ही छठ मनाएं और अगर लोग तालाब या घाट पर छठ मनाने चलिए संजय, आपके पास हम लौटेंगे। हमारे साथ राजीव रंजन जी जुड़े हुए हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। राजीव रंजन जी, गृह विभाग की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दिया गया है, लेकिन आपको, हालांकि ये कोरोना को देखते हुए बिल्कुल सही गाइडलाइन है, लेकिन आपको लगता है कि एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि छठ से बिहार के तमाम लोगों की आस्था जुड़ी होती है और ये एक बड़ा चैलेंजिंग होगा? देखिए, ये मानवता के लिए एक मुश्किल दौर जरूर है और ये अग्नि परीक्षा भी है। बहुत सावधानी और एहतियात बरतने के साथ देश के अनेक राज्य, कहीं न कहीं वहां के हालात सुधरे हैं, लेकिन दिल्ली में जिस तरह से फिर से दूसरी बार मामले बढ़ रहे हैं और प्रतिदिन 50,000 के आसपास नए मामले आ रहे हैं, तो ऐसे में बिहार सरकार की ओर से जो ये दिशा निर्देश हैं इनका पालन किया जाना बेहद महत्वपूर्ण है। और माँ की आराधना, भगवान सूर्य की आराधना तो हम घर से भी कर सकते हैं और अनेक लोग करते हैं। तो ये विषम घड़ी में जी कहीं न कहीं आस्था के साथ साथ सावधानियों का संतुलन भी बनाना बेहद आवश्यक होगा। चलिए राजीव रंजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और संजय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ बने रहिए।